हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रकृति और हम कक्षा 7 पाठ 9 अमोली बुक से लिखित प्रश्न उत्तर। मुख से प्रश्न 1, मनुष्य और प्रकृति का सानिध्य कब से शुरू होता है। उत्तर, मनुष्य और प्रकृति का सानिध्य मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। प्रश्न 2, लोगों ने लेखक की आलोचना किस कारण की है। उत्तर, प्राकृतिक उत्पादनों की संगति की चाह को पूरा करने के लिए लेखक घूमते थे तथा उसके बारे में लिखते भी थे। इसी के लिए लोग लेखक की आलोचना करते थे तथा उनके इस कार्य को समय की बर्बादी कहते थे। प्रश्न 3, लेखक कब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उत्तर, लेखक स्वयं को भी पेड़ पत्तों तथा पशु पक्षियों की तरह एक प्राणी मानता है। वह जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता है और जब यह स्थिति असहाय हो जाती है तो वह घूमने के लिए निकल पड़ता है। प्रश्न 4, लेखक को स्वयं के प्रति धन्य होने का भाव कब महसूस होता है। उत्तर, जब लेखक सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी उसे अपनाते थे तथा उस पर विश्वास करते थे। इस पर लेखक को स्वयं के प्रति धन्य होने का भाव महसूस होता था। प्रश्न 5, लेखक को हिमालय पर रहने वाले मनुष्य और जानवरों को देखकर दुख क्यों होता है। उत्तर, लेखक को हिमालय पर रहने वाले नाटे मनुष्य, नाटे में जो छोटी, जिनकी हाइट छोटी होती है, ऐसे मनुष्य और जानवरों को देखकर दुख होता है क्योंकि इनको हिमालय की कठिन तथा विषम परिस्थिति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा इनका जीवन विषम हो जाएगा। कलम से प्रश्न 1, लेखक की प्राकृतिक अनुभूतियों में जाने के पीछे क्या सोच है। उत्तर, लेखक अपने को भी पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मानता है। उसका सोचना है कि वह भूल से सयाने लोगों के बीच आ गया है। वह कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरस जाता है। जब यह परिस्थिति काफी असहाय हो जाती है तब वह प्राकृतिक अनुभूतियों की प्राप्ति के लिए जंगलों में हो आता है। प्रश्न 2, दो स्नेही जनों ने उनके बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, दो स्नेही जनों ने लेखक के बारे में लिखा कि काका साहब गंभीर पुरुष, विचारक और नेता हैं। वे अफ्रीका के जंगलों में वहां के जानवरों को देखने के लिए घूमते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं तथा अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताबें भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। प्रश्न 3, छोटा सा कृत्रिम बगीचा बनाकर संतुष्ट होने वालों के विषय में लेखक की दृष्टि क्या है। उत्तर, लेखक की दृष्टि में शहर में बिल्कुल थोड़ी सी जमीन पर कृत्रिम बगीचा लगाकर संतुष्ट होना तथा यह मानना कि हमने प्रकृति के साथ मेल स्थापित कर लिया है ठीक नहीं है। ऐसा करना ठीक वैसे ही है जैसे 1.25 रुपया 4 आना ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान निकालना। ऐसा करके हम प्रकृति से संबंध नहीं प्राप्त कर सकते। इससे संबंध स्थापित करने के लिए हमें इसके बीच अपने को बालक जैसा बनाना होगा। नेक्स्ट, प्रश्न 4, मसूरी में बादलों से समकक्षता कब महसूस होती है और क्या इच्छा होती है। उत्तर, मसूरी में 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद लेखक को यहाँ के जंगलों के साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादलों से समकक्षता महसूस होती है। यहाँ उसे बादल बनकर पर्वत शिखरों के बीच व्योम विहार करने की इच्छा होती। प्रश्न 5, बादल कैसा कैसा रूप देते हैं, लेखक को बादलों से क्या संदेश मिलता है। उत्तर, बादल क्षण क्षण अलग अलग रूप धरते हैं। ये कभी श्वेत हो जाते हैं, कभी श्याम हो जाते हैं,
तोकली वर्ण विहीन। लेखक को बादलों से संदेश मिलता है कि परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए और बाद में उससे अलग हो जाना चाहिए। यही जीवन साधना है। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और बच्चों, अगर आप चैनल पे नए आते हैं और वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ये बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।